टोटल 27 जिला से आज इकट्ठा हुए हैं। विभाग में जो डोंगल के जरिए उसमें भुगतान होता है, निधियों पे दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है। इससे कम लाइसेंस तो आप दे ही सकते हैं ना। हम लोग राज्य सम्मेलन बहुत जल्द करेंगे। ये जो उप मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग उनको बुलाएंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार के पार्षद और मुख्य पार्षद 2 दिसंबर 2023 शनिवार को बड़ी संख्या में विद्यापति भवन पटना में जुटे। जी हां, इस बैठक में मांग की गई कि मुख्य पार्षदों का मानदेय बढ़ाकर 50,000 तथा नगर परिषद नगर पंचायत में किसी भी तरह का भुगतान पंचायती राज की तरह डोंगल से किया जाए। पार्षद और मुख्य पार्षदों ने पटना में मीडिया से क्या क्या बोले, आइए आगे आपको सुनवाते हैं। किस बिंदुओं पे आज बैठक हुई है? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज जो बिहार मुख्य पार्षद महासंघ का यह बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोग आए हैं। और हम लोग आप लोग के जरिए जो नगर निकाय में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, समस्याएं क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए हम लोग टोटल 27 जिला से आज इकट्ठा हुए हैं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और स्थानीय उस जिला के विभिन्न जिलाओं के आपको नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ के विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया गया है कि इस बार जो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट से चुनकर आए हैं और अभी भी कई निकाय में देखेंगे कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और योजनाओं को प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई क्रियान्वित कार्य नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और उस पर जब समस्याओं के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो निकल कर आया है। जैसे एक बहुत बड़ा मामला है जो पंचायती राज में हम लोग का यह मांग है कि जिस तरह से पंचायती विभाग में जो डोंगल के जरिए उसमें भुगतान होता है, तो उस तरह से हम लोगों के निकाय में भी भुगतान की प्रक्रिया जो है वो मतलब डोंगल के जरिए किया जाए, तब उसमें जाके एक पारदर्शिता रहेगी कि वो भुगतान मनमाने तरीके से नहीं किया जाए। नहीं तो इस सब के पीछे वजह ये है कि नगर निकाय में एक्ट में प्रावधानित है कि कुछ भी कमियां पाए जाने पे अध्यक्ष उसमें जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे करे कोई और भरे कोई और। तो इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। दूसरा मांग हम लोग का उसमें अभी जो आया है कि जो भी बहुत सारे शहर में सरकारी भूमि जो होता है उसमें कोई भी काम करने के लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है। क्या भाई, तो ये सिंचाई विभाग का है, ये वन विभाग का है, ये सीओ का है, तो एनओसी लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो वो जो भी नगर निकाय में जो सरकारी भूमि हो उसका मालिकाना हक स्थानीय नगर निकाय का हो, ताकि वो वहाँ का विकास के काम में बाधा उत्पन्न न हो। तीसरा जो था, जो अध्यक्ष जो प्रस्ताव लेते हैं मासिक बोर्ड में, सशक्त बोर्ड में, और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि जो प्रस्ताव लेते हैं उसका आदर किया जाए और जो एक्ट में प्रावधान है कि ऐसे ऐसे इसको काम किया जा सकता है उसको क्रियान्वित किया जाए। प्रस्ताव लेने के बावजूद भी कई ऐसे पदाधिकारी मनमाने रवैया अपनाते हैं और उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, विभाग का हवाला देते हैं कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। तो वो एक टाल मटोल करने का तरीका है। तो पदाधिकारियों के पास तो ऑप्शन है कि वो साल 2 साल में इस निकाय से उस निकाय में चले जाएंगे, मगर जनप्रतिनिधियों के पास तो 5 साल का ही मौका है और जनप्रतिनिधि जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं 5 साल में काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे फिर हम लोग जनता के सामने जाएंगे कि आप हमको वोट दीजिए? तो हम लोगों के लिए एकदम जो समय है वो निर्धारित अवधि है। उस अवधि में हम लोग को लगता है कि जितना हम लोग वादा करके आए हैं जनता को उस भरोसे पे खरा उतरे, तो उसमें एक बहुत बाधा उत्पन्न होता है। फिर एक जो विभाग के द्वारा पत्र निकला था, निर्णय हुआ था कि जो भी बिजली बिल आएगा उसका 2% नगर निकाय को भी दिया जाएगा। वहाँ के जो बिजली बिल होंगे स्थानीय नगर निकाय के, उससे विकास होगा। वो अभी तक वो
मतलब नहीं प्रक्रिया में लागू नहीं किया गया है, वो सिर्फ अभी मतलब नियम ही बन के रह गया है। दूसरा है कि अभी आप देखेंगे कि अभी पटना में ही देखे होंगे कि कई जनप्रतिनिधियों पे दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है। कई जनप्रतिनिधियों पे जीत जाने के बाद जो बहुत सारे विरोधी होते हैं, 20, 25, 30 के संख्या में लोग खड़े होते हैं, तो जीतते तो कोई एक हैं मगर उतने लोग विरोधी बन जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं कई रूप में वो केस मुकदमा बहुत सारे जनप्रतिनिधियों पे लदा रहा है, झूठा केस हो रहा है, कई प्रतिनिधियों को हत्या कर दिया जा रहा है दिन में। तो इसलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि भाई हम लोग को एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए। अगर आप ये नहीं करा सकते हैं तो कम से कम लाइसेंस तो आप दे ही सकते हैं ना, कि ताकि हमारा आखिर क्या कसूर है? जनता ने हमको चुन लिया तो क्या हम मरने के लिए, शहीद होने के लिए चुनाए हैं? आप हमको सुरक्षा मुहैया कराएं, हमको लाइसेंस दें। तो इन मांगों को लेकर के आज ये बात उठी है। अगला उसमें जो बात आया है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, वो मनमाने तरीके से काम करते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि उस पे विभाग कुछ नहीं काम करता है। वो पुरुष जो गाली नहीं देते हैं, वो महिला कार्यपालक पदाधिकारियों के पुरुष से भी ज़्यादा गंदा गाली पार्षदों को देते हैं, पार्षदों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो भाई जो काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरे मतलब जो बोर्ड है वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर यह निर्णय लेते हैं 1 साल के बाद कि उनको हटाया जाए, तो ऐसे एक्ट जो है उसको बहाल किया जाए और ऐसे जो एकदम मनमाने करने वाले जो पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई विभाग से भी किया जाए। अब पता चलता है कि विभाग में अब सब तो मामला हो गया, केस मुकदमा हो गया, और पता चलता है कि मामला रफा दफा हो गया और उनको फिर कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधियों के बीच में यह बहुत ही निराशा वाली भावना उत्पन्न होता है कि भाई विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करता है ऐसे मतलब पदाधिकारी। एक अंतिम जो था, तो अब ये कुल मिलाजुला कर इसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग राज्य सम्मेलन बहुत जल्द करेंगे और पूरे जिला से जितने भी माननीय पार्षद, नगर परिषद, नगर पंचायत जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे। और राज्य सम्मेलन के जरिए हम लोग के माननीय जो उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, हम लोग के मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग उनको बुलाएंगे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे ताकि हम लोगों की समस्याओं को जल्द समाधान निकाला जाए। और एक बहुत जल्द ही कोर कमेटी का गठन किया जाएगा कि प्रधान सचिव महोदय से हम लोग मिलकर बहुत सारी समस्याओं को उनको अवगत कराएं और हम लोगों की समस्याएं कम हो सके। ठीक है सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दें सर। जी, हम पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अरवल मेरा एड्रेस है और अभी वर्तमान में वहाँ से साधना कुमारी जो हमारी पत्नी है वो अभी वहाँ से जीती है। तो नहीं आया तो आप प्रयास करिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये बात सही है। इंटरेस्ट इसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी नहीं आए, आज आए काफी लोग हैं। तो पूरे क्या सब लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा नहीं हो। ये जो आए हैं इन्हीं को आप पूरा मान लीजिए और आज जो निर्णय हो उसी के आधार पर आगे बढ़िए। तो जिला में कमेटी आपने रखा है 10 तारीख के अंदर ना, 10 तारीख के अंदर सब जिला में बन जाए। इसके बाद 17 के बाद 17 तक समय है, 17 को खत्म हो रहा है, उसके बाद 17 से 20 के बीच में यहाँ आप रख दीजिए, वो बन जाए, संगठन बनेगा। उसके बाद ये जो डिमांड है आपका मांग पत्र उसको फाइनल रूप, अंतिम रूप दे करके और तुरंत पहले आप वो सम्मेलन से पहले एक प्रतिनिधि मंडल 10-20 लोगों पर, 25 लोगों पर आधारित आप मिला दें।